है तुम दोनों पागल हो चुके शॉन और जेम्स। तुम लोग बोलना बंद करो और ये सोचो अब हमें क्या करना चाहिए। मिस्टर मीट कहता है कि तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बस हम वहाँ थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं। इधर से जेसन चिल्लाकर कहता है सब कुछ ठीक तो है ना मिस्टर मीट, तुम क्या बातें कर रहे हो उनसे। मिस्टर मीट कहता है कुछ नहीं जेसन, तुम मुझे ये बताओ और कितनी देर लगेगी वहाँ पहुँचने में। जेसन कहता है अगर गाड़ी में चला रहा होता तो 5 मिनट में पहुँच जाते, लेकिन ये बुढ़ऊ ग्रैंडपा चला रहा है इसीलिए 10 मिनट और लगेंगे। ग्रैंडपा बोलता है बुढ़ऊ किसे कहा तुमने, अभी तो जवान हूँ मैं। और अरे ये तो इनकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा है, लेकिन ये है कौन। अरे ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है। जेसन ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा गाड़ी रोको। जेसन रॉड से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रॉड। रॉड कहता है जेसन मेरी वैन खराब हो गई है, लगता है इसके टायर पंचर हो गए हैं, क्या तुम लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। मैं पीछे बैठ जाता हूँ। जेसन कहता है ठीक है तुम पीछे जाकर बैठ जाओ, लेकिन वहाँ हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ रखा है और तुम्हारी भलाई इसी में है, बिना कोई सवाल किए तुम वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाओ। रॉड कहता है ठीक है जेसन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूँ। और रॉड पीछे जाने लगता है। और रॉड के पीछे बैठने के बाद ग्रैंडपा गाड़ी आगे बढ़ाता है। रॉड देखता है कि गुल्ली बुल्ली और उनके दोस्त पिंजड़े में बंद हैं। रॉड कहता है तुम लोगों को यहाँ बंद क्यों किया गया है गुल्ली बुल्ली। तो रॉड की बात सुनते ही मिस्टर मीट कहता है कि रॉड तुम्हें सवाल पूछने के लिए मना किया गया था ना, तो ये सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बैठो। और थोड़ी ही देर बाद ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह देखने में बहुत ही अलग लग रही है, शायद यहाँ कोई आता जाता नहीं है। कहीं ये वही शैतान का अड्डा तो नहीं है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। इधर शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है लगता है अब मरने का समय आ गया है गुल्ली बुल्ली, अगर तुम लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो, मैं बाबा को बता दूंगा। गुल्ली कहता है तुम ये बाबा को कैसे बताओगे शॉन, तुम भी तो अब हमारे साथ मरने वाले हो। तभी जेसन को पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और अरे ये तो रॉड ने मिस्टर मीट को फ्रीज कर दिया है, कहीं ये अब गुल्ली बुल्ली को भी फ्रीज तो नहीं करने वाला। क्या इसने अब गुल्ली बुल्ली को बचाने का इरादा किया है। तभी जेसन अपने सामने देखता है, उनकी गाड़ी के ठीक सामने माइकल खड़ा हुआ है, लेकिन माइकल तो मर चुका है। तो ये कौन है जो इनके सामने खड़ा है। जेसन अपने सामने माइकल को देखकर हैरान हो चुका है। जेसन ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा तुम अपने सामने माइकल को देख पा रहे हो या फिर सिर्फ ये मेरा वहम है। ग्रैंडपा कहता है दिखाई तो मुझे भी दे रहा